इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जिस तरीके से ये नया मोड़ आया, इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन कीर्ति ने दरअसल सीबीआई से इस बात की मांग की है कि इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सीबीआई हमें सच बताए, क्योंकि इस पूरे मामले में जैसा कि दिवाकर बता रहे हैं कि अभी तक सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट नहीं फाइल की है, यानी कि अभी भी रिपोर्ट बाकी है, अभी भी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अब उनका परिवार इस बात की मांग कर रहा है कि देखिए, अगर इस तरीके का मामला सामने आए, वो कर्मचारी लगातार ये कह रहा है कि देखिए आत्महत्या नहीं की गई है, हत्या की गई है, तो अब ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को इस पूरे मामले में गंभीरता से लेते हुए हमें सच बताना चाहिए। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उस कर्मचारी का बयान सीबीआई की तरफ से दर्ज किया जाएगा या फिर सीबीआई की तरफ से कोई और रुख अपनाया जाता है, क्योंकि लगातार जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत, जो हर किसी के चहेते थे, जिस वजह से उनकी जब हत्या हुई तो उसके बाद, माफ कीजिएगा, जिस वक्त उन्होंने आत्महत्या की थी तो हर कोई सन रह गया था। लेकिन अब सवाल ये कि क्या ये हत्या थी या आत्महत्या। एक बार फिर से दिवाकर का रुख कर लेते। दिवाकर, अगर सवालों के हिसाब से समझा जाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के हिसाब से समझा जाए, तो बहुत ही वाजिब सवाल वो कर्मचारी उठा रहा है कि अगर किसी शख्स का पैर फ्रैक्चर है तो ऐसे में आत्महत्या करना बहुत दूर की बात हो जाती है। देखिए, साफ तौर पर अनुपमा, क्योंकि जिस तरह से ये सवाल खड़े उसने किए हैं और बहुत बड़ा खुलासा ये किया है, और ऐसे में ये देखना काफ़ी अहम है, जैसा मैंने कहा, कि सीबीआई इस बयान को किस तरह से लेती है। क्या इस शख्स से संपर्क करती है सीबीआई ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके। और इतना ही नहीं, जो सुशांत सिंह की बहन है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और सीबीआई से अपील की है कि इस पूरे मामले में एक टाइम बाउंड बनाए सीबीआई और उन्हें रिपोर्ट बताए कि आखिर सुशांत की मौत की वजह क्या थी। अब क्योंकि अब तक सीबीआई इस मामले में रिपोर्ट नहीं दे पाई है, और ऐसे में अगर पोस्टमार्टम हाउस का एक कर्मचारी आकर इस तरह के दावे करता है और साफ तौर पर कहता है कि उसके पैरों में, सुशांत के पैरों में काफी ज्यादा चोट थी, और ऐसे में वो शख्स सुसाइड नहीं कर सकता है अगर पैरों में चोट है और जो है उसकी हत्या की गई है, तो ऐसे में अब सीबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से वो इस बयान को लेती है। क्योंकि इसने बहुत बड़ा ये दावा है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है सुशांत सिंह राजपूत केस में, क्योंकि 2 सालों से हर किसी को इंतजार है, ना सिर्फ परिवार को बल्कि हर किसी को इंतजार है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह क्या है। क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस ने पहले यह कह दिया था कि सुशांत ने आत्महत्या की है, लेकिन इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई। सीबीआई ने कई लोगों के बयान इस पूरे केस में दर्ज किए, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग जिनके बयान दर्ज किए गए। तो ऐसे में ये देखना काफी अहम है। और सिर्फ उनका परिवार नहीं, हर कोई, उनका फैंस, पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है कि आखिर उस रात सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी के लिए। सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। और एक और बड़ी खबर आपको माया नगरी मुंबई से ही बता दें, जहां पर तुनिशा शर्मा मर्डर मिस्ट्री को लेकर भी दरअसल अब कई सवाल उठने लगे हैं। अब इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि दरअसल उस जगह की वीडियोग्राफी मुंबई पुलिस की तरफ से की गई है जहां पर तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या की थी। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी जो है वो की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उस मेकअप रूम की वीडियोग्राफी की गई है जहां पर तुनिशा शर्मा का ये कहा जा रहा है कि वहां पर उन्होंने आत्महत्या की थी, क्रैप बैंडेज से आत्महत्या की थी। लेकिन 3 बजे जो है उन्होंने शिजान खान के साथ लंच किया और 3:15 बजे जो है उन्होंने आत्महत्या की, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार समय बताया जा रहा है। तो आखिर उस पूरे 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ, अब ये तमाम सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है मुंबई पुलिस के सामने है और इन सवालों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन देखिए, अपार्टमेंट में आपको जो दरअसल दिखा रही हूँ, ये वो अपार्टमेंट है जहां पर तुनिशा शर्मा का परिवार रहता है। और हालांकि अभी जो है फिलहाल यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी पूरा परिवार मोर्चरी में मौजूद है, उसी मोर्चरी में जहां पर तुनिशा शर्मा का पार्थिव शरीर रखा गया है, जो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंचेगा। तो सबसे पहले देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आपको वो तस्वीर दिखाएगा। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि आखिर एक 20 साल की लड़की, एक जिंदा दिल लड़की, एक हंसमुख लड़की, जिसके अगर आप फोटोज और वीडियोस देखेंगे तो लगेगा नहीं कि आखिर उसकी जिंदगी में कोई गम था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा शर्मा ने अपनी जान ले ली, ये सवाल लगातार बरकरार है। एक बार फिर से दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, 2 ऐसी मिस्ट्रीज जिनको सुलझाने के लिए अब मुंबई पुलिस को अपनी जी जान लगानी पड़ेगी, लेकिन उन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है तुनिशा शर्मा को लेकर कि आखिर उन 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी जान ले ली।
देखिए इन पर सवाल का जवाब, इसी सवाल का जवाब जो है मुंबई पुलिस को ढूंढना है। दरअसल जिस तरह से इस पूरे मामले में खासतौर पर वालियू पुलिस फूंक फूंक कर बेहद कदम रख रही है, हर चीज़ की वीडियोग्राफी की जा रही है। सीजान जो अब तक बयान लगातार बदल रहा है, हर बयान की वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा क्योंकि पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में अस्पताल से लिया था, स्पॉट से उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, तो ऐसे में उस अस्पताल के अंदर से भी वीडियोग्राफी की गई है। और इतना ही नहीं, वो 15 मिनट के बेहद अहम होने वाले हैं अनुपमा, क्योंकि उस 15 मिनटों में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 3 बजे के आसपास दोनों एक ही मेकअप रूम में मौजूद थे और फिर वहां से सीजान जो है अपने सीन शूट करने के लिए चला जाता है और वहां पर तुनिशा अकेली होती है। तो इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि 15 मिनटों के बाद ही तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, ना सेट के लोगों ने की थी और शायद ना सीजान ने भी नहीं की होगी कि तुनिशा इस तरह का कोई कदम उठा सकती है। लेकिन अब पूरा मामला क्योंकि पुलिस लेकिन जिस तरीके से सीजान लगातार अपने बयान बदल रहा है, उससे एक बात साफ है कि मुंबई पुलिस के मन में बहुत ज्यादा शंका और भी बढ़ जाती है सीजान को लेकर। मैं फिर लौटूंगी दिवाकर आपके पास, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का जिक्र लगातार किया जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर जहां पर मुंबई पुलिस जो है अब उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश कर रही है जो दरअसल बताई जा रही है सीजान खान की, क्योंकि तुनिशा शर्मा के परिवार ने इस बात का आरोप लगाया है कि सीजान खान की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी, जिस वजह से तुनिशा से उसने ब्रेकअप किया था और यही वजह थी कि तुनिशा जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी। 10 दिन पहले उसे एंजाइटी का अटैक आया था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं से हालत जो है उसकी नाजुक बनती चली गई और पहली बार जो है उसने आत्महत्या का अटेम्प्ट नहीं किया था, ये दूसरी बार था। जो जानकारी सीजान ने खुद दी है, सीजान ने पुलिस को बताया है कि देखिए पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है। पहली बार जब ऐसा हुआ था तो हमने उनके परिवार को इस बात के लिए आगाह किया था, उनकी माँ इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी। माँ लगातार जो है सीजान से इस बात की दरख्वास्त कर रही थी कि तुम जो है तुनिशा से बात करो, लेकिन सीजान बात करने को तैयार नहीं था, तो लगातार इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, जहां पर तुनिशा शर्मा के मोबाइल फोन के डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल क्योंकि तुनिशा शर्मा का जो मोबाइल फोन है वो पूरी तरीके से लॉक्ड है और इसीलिए इतनी आसानी से उसे नहीं खोला जा सकता है, इसीलिए अब साइबर एक्सपर्ट जो है अब उनकी मदद ली जा रही है। साइबर एक्सपर्ट के जरिए जो है ये मदद लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शायद तुनिशा शर्मा के मोबाइल फोन से वो तमाम राज खुल पाए, वो उन तमाम सवालों के जवाब मिल पाए जो मुंबई पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर तुनिशा और सीजान के बीच ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से तुनिशा इतने ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया। इतना ही नहीं, आखिर उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से सीजान लगातार कह रहे हैं कि धर्म की वजह से, उम्र की वजह से उन्होंने ब्रेकअप किया था, क्या यही वजह थी, ये सब कुछ उनके मोबाइल फोन से पता चलेगा। लेकिन देखिए इन सब के बीच में ये सिर्फ एक 20 साल की महज लड़की जो हंसती खेलती लड़की थी, उसकी जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने 3 बजे खाना खाया सीजान के साथ और 3:15 बजे यानी कि 3:15 पर अपनी जान ले ली। अब वो 15 मिनट का रहस्य जो है, उन तमाम 15 मिनट में जो सवाल है उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन आखिर उन 15 मिनट में क्या हुआ था, एक रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाने जा रहा है। बड़े पर्दे पर सुपरस्टार के बचपन का रोल हो या छोटे पर्दे पर मुख्य किरदार निभाना हो, तुनिशा ने जिस भी किरदार को निभाया बड़ी शिद्दत के साथ निभाया। उसने जिस मुकाम का सपना पाला उसे हासिल भी कर लिया। छोटी सी जिंदगी में अपने टैलेंट के बूते तुनिशा ने बड़े बड़े कलाकारों को मात दे दी, लेकिन मोहब्बत में वो खुद मात खा गई। अली बाबा दास्तान काबुल सीरियल में अली बाबा बने शीजान मोहम्मद खान और तुनिशा उनके अपोजिट मरियम का किरदार निभा रही थी। इसी बीच दोनों में दोस्ती हुई, कुछ ही दिनों में दोस्ती प्यार में बदल गई। अपने शानदार करियर में तुनिशा ने बस यही गलती की, उसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि तुनिशा के सुपरहिट सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर ही शीजान मोहम्मद खान के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्यार पनपा और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। मगर पिछले कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नतीजा, दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे और फिर शीजान खान ने उससे ब्रेकअप कर लिया। प्यार में ब्रेकअप हुआ था, इसकी वजह से उसने वो कदम उठाया है। एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि तुनिशा और शीजान मोहम्मद खान के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा था,
लेकिन वसई पुलिस दावा ये भी कर रही है कि तुनिशा शनिवार की सुबह अपने घर से सीरियल सेट पर जाने के लिए खुशी खुशी निकली थी। पहली शिफ्ट का शूट खत्म होने के बाद शीजान मोहम्मद खान और तुनिशा शर्मा ने मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे एक साथ लंच भी किया था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि 3:15 बजे तुनिशा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को शक है कि मेकअप रूम में ही लंच के दौरान ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इसका पता करने के लिए पुलिस सीरियल से जुड़े लोगों के बयान लगातार दर्ज कर रही है। अली बाबा के सेट पर काम कर रहे को एक्टर के गले भी पुलिस की थ्योरी उतर नहीं रही। को एक्टर दावा कर रहे हैं कि दोनों के बीच तनाव जैसी कोई बात उन्हें सेट पर तो दिखाई नहीं दी। शीजान और तुनिशा के बीच में ऑन सेट कभी झगड़े मनमुटाव ऐसे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम लोग शूट पे जाते हैं, सीन में जाते हैं, हम लोग के रूम्स अपने अपने रहते हैं, तो वी गो इनटू आवर रूम्स एंड देन जब हम सेट पे आते हैं तभी पता लगता है। तो तब कुछ ऐसा कभी ऐसे किसी को देखने नहीं मिला, ऐसा कुछ प्रॉब्लम बहुत ऑन द फेस छोटा मोटा जो सब दोस्तों के बीच में चलता रहता है वो सब हो सकता है, बट कुछ ऐसा नहीं था ऐसा कुछ। पुलिस की उलझन पैदा करने वाली थ्योरी और को एक्टर के किसी भी तरह के तनाव की बात न होने के दावे के बाद पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और एसआईटी जांच की मांग की जाने लगी है। जब से ये हादसा हुआ है कई एक्ट्रेस मॉडल्स के फोन आ रहे कि ये मर्डर है, सुसाइड है। हमें भी डर लग रहा है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग एसआईटी से जरिए की जाए। एक तरफ परिवार के आरोप हैं, एक उभरती एक्टर का शव और एक सीरियल के सेट का बंद मेकअप रूम है। पुलिस भले ही प्राथमिक तौर पर दावा सुसाइड का कर रही हो, लेकिन पुलिस की थ्योरी पर भी कई सवाल हैं। क्या तुनिशा ने कोई सुसाइड नोट लिखा था? क्यों पुलिस को जानकारी अस्पताल से मिली? बड़ी बात ये कि वो कौन था जो सबसे पहले उस मेकअप रूम में घुसा? एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मेकअप रूम में तुनिशा के अलावा कोई दूसरा शख्स भी था? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि शीजान मोहम्मद खान ने तुनिशा से ब्रेकअप किस वजह से किया?